नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। परमात्मा के बिना और कोई असल रक्षक नहीं। तू सदा परमात्मा की शरण पड़ा रह, कोई भी दुख तेरे पर जोर नहीं डाल सकेगा। जिस प्रभु ने यह मन दिया है, बरतने के लिए धन दिया है। जिस प्रभु ने मनुष्य के शरीर को सवार के बना रखा है, जिसने शरीर में सारी शारीरिक ताकतें पैदा करके शरीर रचा है और शरीर में अपनी बेअंत ज्योति टिका दी है। हे भाई, उस प्रभु को सदा ही स्मरण करते रहना चाहिए। हे भाई, अपने हृदय में उसकी याद टिका के रख। रतन, मोती आदि कीमती पदार्थ, सोना चांदी ये सब मिट्टी के समान ही है, क्योंकि यही पड़े रह जाएंगे। माता पिता पुत्र व और संबंधी, ये सारे भी साथ छोड़ जाने वाले हैं। ये देख के भी अपने मन के पीछे चलने वाला मनुष्य, गंदे जीवन का पशु स्वभाव मनुष्य, उस परमात्मा के साथ सांझ नहीं डालता जिसने इसको पैदा किया है। मूर्ख मनुष्य उस परमात्मा को कहीं दूर बसता समझता है, जो इसके अंदर और बाहर हर जगह मौजूद है। जीव को माया की तृष्णा चिपकी हुई है। माया के मोह में जीव मस्त हो रहा है। माया के कारण इसके अंदर झूठा अहंकार टिका हुआ है। परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के नाम से विहीन भर भर के नावों में जीव इस संसार समुंदर में आते हैं और खाली चले जाते हैं। पर जीवों के भी क्या बस, माया के सामने ये बेबस है। हे जीवों को पैदा करने वाले प्रभु, तू खुद ही मेहर करके सारे जीव जंतुओं को इस तृष्णा से बचा ले। हे प्रभु, तेरे बगैर कोई रक्षा करने वाला नहीं है। यमराज जीवों के वास्ते बड़ा डरावना बन रहा है। हे नानक, अरदास कर और कह, हे हरि, अपनी मेहर कर, मैं तेरा नाम कभी भी ना भूला। हे मेरे मन, सदा परमात्मा का नाम स्मरण कर। सदा गुरु की संगति कर और गुरु के चरणों में चित्त जो। मनुष्य गर्व करता है और कहता है कि ये शरीर मेरा है, यह राज मेरा है, यह देश मेरा है, मैं रूपवान हूँ, मेरे पुत्र है, मेरी स्त्रियां हैं, मुझे बड़ी मौजें हैं और मेरे पास कई पोशाकें हैं। अगर उसके हृदय में परमात्मा का नाम नहीं बसता तो ये सब पदार्थ जिन पे मनुष्य घमंड करता है, किसी भी काम के ना समझ। परमात्मा का नाम जो सब पदार्थों का खजाना है, स्मरना चाहिए। पर वही मनुष्य स्मरण कर सकता है जिसके माथे पे बढ़िया किस्मत उघर आए। हे भाई, सतगुरु के चरणों में टिका रह, तेरे सारे काम भी संवर जाएंगे। जो मनुष्य गुरु शरण रह के नाम स्मरण करता है, उसका अहम रोग काटा जाता है, उसकी भटकना दूर हो जाती है, वह ना बार बार पैदा होता है ना मरता है। हे भाई, गुरु की संगति कर, यही 68 तीर्थों का स्नान है। गुरु की शरण में रहने से जीवात्मा, प्राण, मन, शरीर सब आत्मिक जीवन वाले हो जाते हैं। और मानव जीवन का असल उद्देश्य भी यही है। इस जगत में सभी किस्म के आदर मान मिलेंगे, परमात्मा की दरगाह में भी आदर पाएगा। पर जीवों के कुछ बस में नहीं। प्रभु स्वयं ही सब कुछ करता है, स्वयं ही जीवों से करवाता है। हर एक खेल उस प्रभु के अपने ही हाथ में है। प्रभु खुद ही आत्मिक मौत मारता है, खुद ही आत्मिक जीवन देता है, जीवों के अंदर बाहर हर जगह उनके साथ रहता है। हे नानक, अरदास कर और कह, हे प्रभु, हे सब जीवों के खसम पति, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे अपने नाम की दात दे। हे मेरे मन, गुरु की बताई हुई सेवा ध्यान से कर। परमात्मा को आंख झपकने जितने समय के लिए भी अपने मन से ना भूला। जो मनुष्य ये उद्यम करता है, परमात्मा उस पर अपनी मेहर करता है। जिस मनुष्य पर गुरु दयावान होता है, वह अपने परमात्मा की शरण पड़ता है। गुरु के उपदेश की इनायत से उस मनुष्य के माया मोह वाले सारे जंजाल नाश हो जाते हैं। उसका हृदय परमात्मा के नाम में जुड़ा रहता है। परमात्मा की मेहर की निगाह से उसका हृदय आनंदित रहता है। हे भाई, सदा परमात्मा के गुण गाने चाहिए। परमात्मा के गुण सारे अवगुणों को काटने में समर्थ है। हमने माया के अनेक पसारे करके देख लिए हैं, अर्थात ये यकीन जानो कि माया के अनेक खिलारों के खिलारने पर परमात्मा के नाम के बिना आत्मिक आनंद नहीं मिलता।
आत्मिक अडोलता में टिक के परमात्मा की महिमा में प्यार डालने से जीव संसार समुंदर से पार लांघ जाते हैं। हे भाई, गुरु के चरणों की धूल प्राप्त करनी चाहिए। यही है तीर्थों के स्नान, यही है व्रत रखने, यही है इंद्रियों को बस में रखने वाले लाखों उद्यम। परमात्मा इन बाहरले धार्मिक संयमों से नहीं पतीजता। वह तो जीवों के अंग संग रह के सदा जीवों के सब छुप के किए काम भी देखता है। फिर भी मूर्ख मनुष्य किससे छुप के गलत काम करता है। परमात्मा तो हरेक जगह पर पूरी तौर पर व्यापक है। परमात्मा की पातशाही सदा कायम रहने वाली है। परमात्मा का हुक्म अटल है। सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा का स्थान भी सदा कायम रहने वाला है। उस सदा स्थिर परमात्मा ने अटल कुदरत रची हुई है और ये सारा जगत पैदा किया हुआ है। उस सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा का नाम स्मरना चाहिए। हे नानक, कह, मैं उस परमात्मा से सदा ही सदके जाता हूँ। हे मेरे मन, परमात्मा का नाम जप, परमात्मा के नाम का जाप जप। नाम जपने की बरकत से तू मन भावन फल प्राप्त करेगा और तेरा सारा दुख कष्ट हम दूर हो जाएगा। हे मन, उद्यम करके परमात्मा का नाम स्मरण कर। बड़े भाग्यों से परमात्मा का नाम धन इकट्ठा कर। साधु संगत में रह के प्रभु के नाम का स्मरण करने से जन्मों जन्मों में किए विकारों की मैल दूर कर लेगा। हे भाई, इस उद्देश्य के लिए तूने ये मनुष्य जन्म हासिल किया है। जिस मनुष्य ने ये उद्देश्य पूरा किया है, प्रभु का नाम स्मरण किया है, उसने उस परमात्मा को अपने अंगसंग बसता देख लिया है। उसे यह निश्चय हो गया है कि प्रभु जल में, धरती में, आकाश में हर जगह मौजूद है और सब जीवों को अपनी मेहर की निगाह से देखता है। जिस मनुष्य की प्रीति सदा स्थिर परमात्मा के साथ बन जाती है, उसका मन पवित्र हो जाता है, उसका शरीर भी पवित्र हो जाता है, भाव उसकी सारी ज्ञानेंद्रिय विकारों से हट जाती है। जिस मनुष्य ने अकाल पुरख के चरण सेवे है, मानो सारे जप, सारे तप उसने ही कर लिए हैं। परमात्मा का अटल आत्मिक जीवन देने वाला नाम ही असली जवाहर रतन व मोती है, क्योंकि नाम की बरकत से ही आत्मिक अडोलता के सुख आनंद के रस प्राप्त होते हैं। हे दास नानक, सदा प्रभु के गुण गा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।